दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी वह 5 परिस्थितियां हैं जहां पर हमें मौन या चुप रहना चाहिए। साथ ही मौन या चुप रहने के फायदे के बारे में भी हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ पा रहा है, ऐसी परिस्थिति में इंसान का चुप रहना ही बेहतर है। अक्सर हम लोगों को अपने दुख व अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता है। दोस्तों, संसार में हर इंसान को केवल खुद से ही मतलब होता है। जीवन की सच्ची बातें 1 या 2 बार कोई इंसान तुम्हारी दुख व तकलीफों को सुनेगा, लेकिन उसके बाद वह तुमसे दूर भागना शुरू कर देगा। इसलिए अपना परेशानी किसी को मत बताना है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान हमेशा संसार में दुखी व असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता है। जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में तुम्हें आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर भी हमें चुप रहना चाहिए। अक्सर व्यक्ति अपने आधे अधूरे ज्ञान के कारण हंसी का पात्र बनता है। ऐसे व्यक्ति को लोग गंभीरता से लेना भी पसंद नहीं करते हैं और हमें कभी भी आधी अधूरी व इधर-उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा या घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करें, ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम इस स्थिति को और अधिक खराब होने से भी बचा सकते हो। दोस्तों, गुस्सा कम होने पर जब व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होगा, तब आपके चुप रहने के कारण ही वह हो सकता है आपसे माफी मांगने का प्रयास करें। हर परिस्थिति में भी हमें चुप नहीं रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोर समझते हैं। दोस्तों, गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका हमारे सगे संबंधी, हमारे परिवार व मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। हर जगह चुप रहने का कुछ लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य संसार में जब खुश होता है तब अपना सफल बताता है, और जब दुखी होता है तब भी अपना दुख बताता है। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान की अनमोल वचन बातें, जिसे आप सुनकर हर समस्या से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बता देता था। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी समस्या लेकर उसके पास आता, तो वह उसको पूरी बात सुना देता और उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता, तुम्हें यह काम ऐसा करना चाहिए था, वह काम ऐसे करना चाहिए था। उसको अपने आसपास चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, उन्हें मित्रों के बीच बोल बोलकर अपने ज्ञान का दिखावा करता रहता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो हर बार उन्हें सलाह देने लगता था।
कोई भी उसे अपना मित्र बनाना नहीं चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाले कई छात्र उसके पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत छोड़ नहीं पा रहा था। पर एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब आपके बातों से सामने वाला दुखी हो या परेशान हो तो उस स्थिति में मौन रहना उचित है। जब आपके बातों से सामने वाले को दिलासा मिले, परेशानी कम हो तो उस स्थिति में मौन रहना उचित नहीं है। वहां पर शांत रहना ही समझदारी है। जहां पर सब खुद को समझदार समझ रहे हो, शब्द तो हर कोई समझ जाता है, तलाश सिर्फ उसकी जो खामोशी समझ ले। पर बोलना जरूरी है, वरना उस तो सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। किसी मूर्ख व्यक्ति की पहचान उसकी बातों से होती है। मौन और मुस्कान दो ऐसी शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई तरह की समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। और बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके मौन रहने से होती है। श्री कृष्णा कहते हैं, जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज्यादा बचता है। जो पूर्णता श्री कृष्णा कहते हैं, जो घड़ा आधा भरा होता है वह मौन रहता है वह मौन रहता। मौन रहना ही है वह मौन रहता। क्रोध को वश में करने का सबसे बेहतर उपाय है कभी कभार हमें सही होने के बावजूद भी चुप रहना पड़ता है। इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, बल्कि इसलिए कि रिश्ते हमें बहस से ज्यादा प्यारे होते हैं। चुप रहने से अगर रिश्ते सुधरते हैं तो चुप रहना बेहतर है। पर जब चुप रहना फजीहत बन जाए तो चुप्पी तोड़ना ही बेहतर है।